प्रभु के प्रेमियों से इतना प्रेम हो जाए कि संसार से बैराग हो जाए और प्रभु से अनुराग हो जाए। क्योंकि दो काम हमें आपको करने, वो दो काम कौन से हैं? वो दो काम हैं कि जिनसे नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उनसे ही मुझे नाता तोड़ना है अपने अंदर, अंदर, बाहर नहीं, अपने अंदर तोड़ना है। और जिनसे मेरा नाता था, है और रहेगा, उसी से मुझे नाता तोड़ना है, बाहर नहीं, वो जोड़ना है, बाहर नहीं, अंदर। तो अंदर जो चीज होती है ना, वो दिखती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये दिखती नहीं है, लेकिन वो दिखती है। इसलिए भगवत कथा में इसलिए सुनते हैं, प्रभु हमारा एक कार्य बन जाए कि मेरे अंदर प्रभु का प्यार, प्रभु की चाह, प्रभु से अनुराग बढ़ जाए और संसार के प्रति जो है वो बैराग अंदर हो जाए। तो संत महापुरुषों का बस यही काम होता है और कथा भागवत का काम यही है कि संसार की चाहना जो है वो मेरे अंदर से निकल जाए और प्रभु का प्यार बस जाए। ऐसी ही कथा आज हम आप सुनेंगे बड़ी ही मस्त होकर के। लेकिन उससे पहले एक गीत है, भजन है, बहुत बढ़िया सा, ध्यान दें।
महापुरुषों ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो, वो पल में परले होएगी, वो काम करोगे कब? जिस काम के लिए हमें मानव जीवन मिला है वो काम कब करोगे? कल, परसों नहीं कर पाओगे, आज ही करो। इसलिए जीवन का कोई पता नहीं है और रोजाना हम देख रहे हैं। इसलिए एक ही बात का लक्ष्य पूरा कर ले, वो कौन सा है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जाने मैं कौन हूँ। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के लिए यही बात सुना रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, शरीर को जानते हैं, राजपाट को जानते हैं, प्रजा को जानते हैं, न्याय को जानते हैं, अन्याय को जानते हैं, और लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। और ये सुखवीर ग्राम नवदिया झबरा की तरफ से उनकी धर्मपत्नी और उनकी सुपुत्री सभी लोग मिलकर के फल और 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम बोलिए रघुनाथ भगवान की। तो भक्तों, बड़े सोचने और समझने की बात है। बार बार एक ही बात पर प्रयास किया जा रहा है। आपको जितनी कथाएं सुनाई जाएंगी, जितने अवतारों की कथाएं सुनाई जाएंगी, उनका लक्ष्य केवल यही है कि आप अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूँ, बस। और आप जब अपने आप को जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मरता कौन है? जो पैदा हुआ है। और आप पैदा नहीं हुए, आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, क्योंकि ये जो हाड़ मांस की पेटी है ना, ये हाड़ मांस की पेटी और चाम में गई लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। लेकिन इस पेटी की पैकिंग इतनी बढ़िया की गई है कि बड़ी सुंदर लगती है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन जब इसकी चेकिंग करो ना, जब इसकी चेकिंग करो तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है। भक्तों, इसके अंदर बहुत गंदगी है, क्योंकि आंखें कैसी हैं? आंखें कैसी हैं? मोरनी की जैसी है, वो हिरनी जैसी आंखें, हिरनी जैसी हैं। और आंखों से अगर कुछ निकल आए तो क्या निकलता है? गंदगी। नाक तोता जैसी, और नाक से कुछ निकल आए तो कितनी गंदगी है। इस पेटी के अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है, लेकिन ये इतनी सुंदर लगती है कि इस हाड़ मांस की पेटी को देख करके लोग बड़े बड़े दीवाने हो जाते हैं और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। कहा है किसी संत ने, कहा क्या? अरे माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम, मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। ये रक्त मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम, मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। और देख के इसकी सुंदरता, हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
जाती बीज हराम माया तेरी बहुत कठिन है करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम सभी लोग कहते हैं कि क्रोध करना बहुत महापाप का काम है। जो लोग अहंकारी होते हैं वो अपना विनाश अपने आप करते हैं और क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी दूसरे को समझाते हुए नजर आएगा। खुद तो बहुत क्रोधित होगा, अपने अहंकार का उसका ठिकाना नहीं होगा, लेकिन दूसरों को उपदेश क्या देगा ना, कहेगा देखो भैया क्रोध करना बहुत बुरी बात है, क्रोध में बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो, प्रेम से काम चला लो। जो समझा रहा है ये बात वो बहुत बड़ा क्रोधी है, वो अपनी तरफ नहीं देख रहा। तुझे कहना है करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम और होता क्रोधित स्वयं तो, हाँ होता क्रोधित स्वयं तो बाणी बिना लगामो माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरी माया तेरी बहुत कठिन है और एक बात बताएं, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। खूब पता है पर का जीवन है, आज का जीवन है, कल पता नहीं जीवन मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी इस माया रूपी दुनिया में कितना रचा पचा हुआ है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम और महल बनाता ऐसे जैसे, ये महल बनाता ऐसे जैसे और हरदम यहाँ मुकाम माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरी बहुत बहुत कठिन है ना। इसलिए कहना है अलखनाथ भगवान से, गुरुदेव भगवान से, हे अलखनाथ प्रभु, अलखनाथ प्रभु तुम मायापति, हे अलखनाथ प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। आप ही इस माया रूपी संसार से हमें आपको निकाल सकते हो, क्योंकि आप ही संतों के घट में प्रकट होकर के आए हो और आप ही अपने से मिलने का पता हमें बता सकते हो। इसलिए हे अलखनाथ प्रभु, नाथ निवेरो माया अपनी और जीवन है विश्राम, ये माया तेरी बहुत
कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। और ये अजय पाल कुशवाहा, इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपने घर पर श्री भागवत जी को परमपिता परमात्मा अलखनाथ भगवान को बुलवाया है और भाव भक्ति के साथ अपने कर कमलों की कमाई लगाई है। 101 मुद्रा, 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। और दीपक पाल कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान का दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। तो भक्तों, हमें आपको जो यहाँ पर सुनाया जा रहा है और सुखदेव महाराज जितना जो कुछ भी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये समझें कि परीक्षित हम हैं और सुखदेव महाराज विराजमान होकर के हमें आपको हमारे मुक्ति का साधन बता रहे हैं। और ऐसा जब हमारा भाव होगा तो कथा का एक एक शब्द, एक एक सूत्र हमारे हृदय में उतरता जाएगा। तो कहना है कि हमें अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबको मानता हूँ, सबको देखता हूँ, लेकिन खुद को ही नहीं जानता। खुद को मैंने गुलाम बना दिया है। खुद को प्रकट करो और खुद की निगरानी में मनुष्य नगरी का कार्य शुरू करो। ये सबसे बड़ी बात है। खुद की निगरानी में, क्रोध आपकी निगरानी में हो, मन आपकी निगरानी में काम करे, इंद्री भोग विचार सब आपकी निगरानी में काम करे, तभी पता लग जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी चाहना किधर है। एक एक हरकत मन की, एक एक हरकत तुम्हारी विचार की, एक एक हरकत तुम्हारी चालाकी की, एक काल भगवान की जो इस मनुष्य नगर में हो रही ना, ये सब पता लग जाएगी। देखते ही देखते बता दोगे क्या बात है, कितनी बड़ी घात मेरे साथ हो रही है। इसलिए जो जानने वाला है इसको जानो, यही तुम्हारा स्वरूप है, यही परमात्मा है और ये अजर अमर अविनाशी है। इसी के लिए बाबा ने बताया है क्या, ईश्वरो अंश जीव अविनाशी, ईश्वरो अंश जीव अविनाशी, ईश्वरो अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमन सहज सुख। ये जो बोलने वाला, जो जानने वाला हमारे इस मानव घट के अंदर बैठा हुआ है ना, ये स्त्री पुरुष नहीं है, बाप बेटा पति पत्नी नहीं है, ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं है, ये आप हो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को भूल गए और शरीर को अपना आपा मानने लगे। शरीर पुरुष का मिला तो अपने आप को पुरुष बता रहे, शरीर जवान है तो अपने आप को जवान बता रहे हो, और शरीर अगर स्त्री क्या मिला तो अपने आप को स्त्री बता रहे हो, और शरीर के सारे गुण धर्मों को तुमने अपना गुण धर्म मान लिया है। बस यही से भूल हो गई सूरी, और यही से तुम गुलाम बन गए और काल भगवान के जो दूत है वो भगवान बन गए। उनकी निगरानी में तुम्हारा काम चल रहा है और फिर भी तुम जाग नहीं रहे हो, फिर भी नहीं जाग रहे हो। इसलिए जागना है तो जाग लो। अफलाक की साया तले फक तक सोए रहोगे खाक की साया तले। अब जागने की बारी आई है। और ये जयपाल की धर्म पत्नी 21 मुद्रा अलखनाथ भगवान को अर्पित करती हैं और साथ में सभी भक्तजन संत महापुरुष जो बैठे हुए हैं इनको भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो। कहते हैं कि
वो धन प्रभु मुझको मत देना जो धन मुझको तुम्हारी भक्ति से गुमराह कर दे, और ऐसा धन चाहे कितना भी मिले उसको थूक देना, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। हे प्रभु, मुझे वो धन देना जो मुझे आपसे मिला दे, मुझे वो धन देना जो मुझे आपसे मिला दे। वो विद्या मुझको मत देना जो विद्या प्रभु मुझे आपसे दूर कर दे, मैं उस विद्या को त्यागता हूँ। विद्या वो देना सा विद्या विमुक्त जो मुझको मुक्ति दिला दे, वह विद्या मुझे चाहिए। वो ताकत मुझको मत देना, वो घमंड मुझको मत देना जो मुझे प्रभु से दूर कर दे। हे प्रभु, मुझे ताकत देनी है, मुझे बल देना है, मुझे धन देना है, मुझे विद्या देनी है, तो मुझे वो देना प्रभु जो आपसे जोड़ दे। प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की। दीपक मम्मी है। अच्छा, दीपक की मम्मी 11 मुद्रा और अन्नदान प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की। और आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु महाराज की दया कृपा से अंश कुशवाहा 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोल दिया करो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, नहीं अगर बोलोगे नहीं तो नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नींद सत्संग में ही आती है, और विशेष तौर से उसके ऊपर आती है जो कथा में बैठ करके और अपनी ध्यान इधर उधर लगाता है, सबकी तरफ लगाता है और ध्यान अपना दूसरी जगह रखता है, उसके ऊपर ज्यादा नींद आती है, क्योंकि उसका